वेलकम टू आरएस क्लास। मैं कौशल सिंह एडवोकेट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे साथियों। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट कब लगाया जाता है, आखिरकार में ये पॉक्सो एक्ट धारा क्या है और कब लगता है, और पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज होगी तो सजा क्या होगी, और एफआईआर दर्ज होती है तो कैसे होती है, पॉक्सो एक्ट किसी के ऊपर कब लगाया जाता है, और क्या 376 के साथ में पॉक्सो एक्ट लगाया जा सकता है। तो ये सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में हम देखेंगे और साथ बने रहिएगा साथियों। ये पॉक्सो एक्ट बहुत ही स्पेशल धारा है जो कि बाल अपराध जो हो रहे हैं, बच्चियों के साथ जो यौन शोषण हो रहे हैं, 2012 में लागू किया गया है पॉक्सो एक्ट स्पेशली। तो ये पॉक्सो एक्ट में देखेंगे हम सजा का प्रावधान क्या है, कब लगाई जाती है और कैसे लगाई जाती है, एफआईआर कैसे दर्ज की जाती है, और पॉक्सो एक्ट में कैसे बचा जा सकता है अगर पॉक्सो एक्ट लग जाए तो देखेंगे साथियों। बना रहिएगा। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जानते हैं आज के चैप्टर के बारे में, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है ये क्लास, देखिएगा। चलो बने रहिए, देखते हैं पॉक्सो एक्ट क्या कहता है और क्या है इसके बारे में डेफिनेशन। चलिए लेट्स गो। पॉक्सो एक्ट यानी 3/4। पॉक्सो एक्ट कब लगती है, कौन सी धारा लगती है पॉक्सो एक्ट पे? 3/4। 3/4 जब लगती है पॉक्सो एक्ट धारा लगती है, और ये 3/4 जो धारा है बहुत ही खतरनाक धारा में गिनी जाती है पॉक्सो एक्ट में साथियों। पॉक्सो एक्ट में जो लगती है 3/4 बहुत ही खतरनाक धारा होती है ये, और 376 के साथ भी पॉक्सो एक्ट लगाई जा सकती है। क्या है पॉक्सो एक्ट? चलिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा साथियों। चलिए दोस्तों, पॉक्सो एक्ट का मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है। क्या है पॉक्सो एक्ट? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अफेक्ट है। पॉक्सो एक्ट को यह कहा जाता है साथियों। चलिए आगे बने रहिएगा। इसे 2012 में लागू किया गया, जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया। कब लागू किया गया? 2012 में। अगर आपसे पूछा जाए कि पॉक्सो एक्ट है क्या, तो 3/4 जो पॉक्सो एक्ट लगती है सबसे खतरनाक धारा है। और लागू कब किया गया? इसे 2012 में इसे लागू किया गया। ये बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन शोषण को अपराध साबित करता है। यह कानून 18 साल के कम उम्र के लड़के और लड़कियों पर समान रूप से लागू किया जाता है। आप ये मत सोचिएगा कि अगर लड़की के साथ यौन हमला हुआ है तो वो लड़की के ऊपर ही लगेगा पॉक्सो एक्ट। जी नहीं, माइनस और प्लस दोनों, यानी लड़की और लड़का दोनों के तहत ये पॉक्सो एक्ट लगाया जा सकता है। ये पॉक्सो एक्ट हर किसी के साथ भी गंभीर घटनाएं जो है घटित हो सकती है, तो ये लड़की के ऊपर भी पॉक्सो एक्ट लगाया जा सकता है और लड़के के ऊपर भी पॉक्सो एक्ट। यानी कहने का मतलब यह है, अगर लड़की के साथ कोई गलत काम होता है तो पॉक्सो एक्ट लगाया जा सकता है, और लड़के के साथ अगर कोई गलत काम होता है तो पॉक्सो एक्ट लगाया जा सकता है। यही कोई प्रावधान नहीं है कि लड़कियों के ऊपर ही गलत काम करने से पॉक्सो एक्ट लगेगा। जी नहीं, 18 साल से अगर कोई भी नीचा है, नीची एज का है, और उसके साथ अगर कोई शारीरिक या गलत कृत्य होता है तो पॉक्सो एक्ट की श्रेणी में आएगा। शारीरिक यानी मारने पीटने से नहीं है साथियों, यौन उत्पीड़न से है। यौन उत्पीड़न से है, गुदा मैथुन से है, सो पॉक्सो एक्ट। देखिए साथी, पॉक्सो एक्ट का उद्देश्य बच्चों को यौन उत्पीड़न और अश्लीलता जैसे जघन्य अपराध से है। यानी अश्लीलता जो है चाहे लड़के के साथ की जाए चाहे लड़की के साथ की जाए, दोनों में से किसी के भी साथ अगर अश्लील हरकत कर रहे हो तो पॉक्सो एक्ट की श्रेणी में वो आएगा साथियों। ये समझ लीजिएगा। बहुत से मेरे भाई बहन हैं, उनके दिमाग में ये रहता है कि सिर्फ लड़कियों के साथ जो अत्याचार होते हैं, यौन शोषण जो होते हैं, तो लड़कियों के केस में ही ये पॉक्सो एक्ट लगता है। नहीं, लड़कों के भी केस में ये पॉक्सो एक्ट लगता है। लिहाजा उम्र जो है 18 साल से नीचे होनी चाहिए साथियों। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहा गया है इसमें साथियों, आगे कहा गया, मैंने एक चित्र के माध्यम से आपको समझाने की जो प्रयास कर रहा हूं। आगे इसमें कहा गया है पॉक्सो एक्ट प्रोविजन लैंगिक हमला। क्या कहा?
पॉक्सो एक्ट प्रोविजन लैंगिक हमला, कोई व्यक्ति प्रोविजन लैंगिक हमला करता है ये कहा जाता है। यानी देखिए मैंने एक बच्ची को दर्शाया गया है जो कि 18 साल से नीचे होती है, जो कि उसमें बच्चों वाला दिमाग ही होता है साथी। जो 18 साल से नीचे होते हैं, चाहे वो लड़का हुआ चाहे लड़की हुई, 18 साल से नीचे होते हैं, उनमें बच्चों वाला दिमाग ही होता है। डॉल से खेल रही होती है और जा रही होती है कहीं रास्ते में, कोई माँ बाप जो है कोई दुकान से सामान लेने बेचते हैं या फिर किसी व्यक्ति को बुलाने भेज देते हैं, तो जा रही होती है और रास्ते में कुछ खूंखार जो बदमाश जो बैठे हुए होते हैं, सातिर दिमाग के बैठे हुए होते हैं, उस पर हमला कर देते हैं, जैसे कि इस बिल्कुल चित्र में जो दर्शाया जा रहा है, और उसके साथ गलत कृत्य कर देते हैं यानी अश्लील हरकत कर देते हैं, तो वो पॉक्सो एक्ट की श्रेणी में आ जाएगा साथियों। चलिए आगे देखते हैं, इसलिए मैंने ये आपको चित्र दर्शाया ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए साथियों। आगे का में कहा गया है, अपना लिंग किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्र मार्ग या गुदा में प्रवेश करता है। देखिए दोनों के लिए बात हो रही है यहाँ पे। अगर कोई लड़की है या उसके मुंह से संबंधित बात कोई हो रही है, या फिर योनि से संबंधित बात हो रही है, और या फिर मूत्र मार्ग से बात संबंधित हो रही है गुदा की। अगर लड़का की बात आ जाती है तो गुदा में अगर प्रवेश करता है तो वो पॉक्सो एक्ट की श्रेणी में साथियों आएगा साथियों। क्या कहता है, क्या कहता है इसमें, किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को जो लिंग नहीं है। देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये क्या कह रहा है, जो लिंग नहीं है किसी सीमा तक बालक की योनि, मूत्र मार्ग या गुदा में बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, तो वो पॉक्सो एक्ट की श्रेणी में साथियों आएगा साथियों। ये बात नहीं है कि आप लिंग से ही जो ये पॉक्सो एक्ट लगेगी, नहीं। अगर आप फिंगर भी करते हो तो भी आपके ऊपर पॉक्सो एक्ट साथियों लगाई जाएगी साथियों। में कहा गया है, बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करते हैं जिससे वह बालक की योनि, मूत्र मार्ग या गुदा या शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके, या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है। यह नहीं है कि खुद कर रहा हो तो ही पॉक्सो एक्ट लगेगा। अगर ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति से कहता है कि सी नाम की लड़की के साथ जो कि 18 साल से कम है, इसके साथ गलत काम कर, यानी कुछ गलत काम कर, तो भी पॉक्सो एक्ट लगाया जाएगा साथियों। पॉक्सो एक्ट लगाया जाएगा तो भी। चलिए आइए देखते हैं घ क्या कहता है। घ कहता है साथियों, देखिए बने रहिएगा, बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्र मार्ग पर अपना मुंह लगाता है या ऐसी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक से ऐसा करवाता है साथियों। बात जो अभी हमने पढ़ी थी फिंगर तक आ रही थी, फिंगर लगा देता है कोई, लिंग अगर प्रवेश करवाता है योनि में, या फिर अपना मुंह लगाता है योनि में, तो भी वो पॉक्सो एक्ट की श्रेणी में आएगा। तो ये थी हमारी कि पॉक्सो एक्ट किन किन कृत्यों पर लगाया जा सकता है, यानी कौन सी जो सीमाएं होती हैं, कौन सी जो सीमा होती हैं जिन पर पॉक्सो एक्ट अपराधी के ऊपर लगाया जाता है साथियों। चलिए बने रहिएगा, आगे देखते हैं साथियों। देखिए आगे देखते हैं, आगे कहा गया है इसमें पॉक्सो एक्ट प्रोविजन लैंगिक हमले के लिए दंड। देखिए दंड की व्यवस्था क्या की गई है इसमें, दंड की व्यवस्था की गई है साथियों। देखिए जो कोई प्रोविजन लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष की होगी। कितनी होगी साथियों? 10 वर्ष। 10 वर्ष की होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। यह मत समझिएगा आप कि 10 वर्ष की सजा है बस, नहीं। वो अपराध के ऊपर निर्भर करता है कि आपने अपराध किस किस्म का किया है, उसी हिसाब से आपको जो है दंडित किया जाएगा। कम से कम इसमें 10 साल की गई है, और जिस हिसाब से आप अपराध घटित करते हो तो आपको आजीवन कारावास भी हो सकता है साथियों। आजीवन कारावास हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। ये नहीं है कि जुर्माना देके और आजीवन कारावास आपका माफ कर दिया जाए, या फिर जुर्माना दे दी जाए तो आजीवन कारावास आपका माफ कर दी जाए। दोनों से दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा और आजीवन कारावास से भी दंडित किया जाएगा साथियों। चलिए आगे देखते हैं, आगे आता है इसमें, आगे आता है साथियों। देखिए आगे आता है नंबर 2 पे आते हैं।
2 क्या कहता है, जो कोई 16 वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रोविजन लैंगिक हमला करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी। साथियों ये समझिएगा, बात जो समझने की है, अभी जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे 18 साल से, ठीक है साथियों। 18 साल से क्या थी, 10 वर्ष और आजीवन कारावास। साथियों यहां पे बात हो रही है, यहां पे जो बात हो रही है वो हो रही है जो कोई 16 वर्ष, कितनी, 16 वर्ष, 16 वर्ष बालक वह पर प्रोविजन लैंगिक हमला करेगा तो वो जिसकी अवधि 20 वर्ष तक की होगी। किसकी अवधि होगी, अगर 16 वर्ष से कम आयु है, जैसे कि आपने बहुत सुना होगा न्यूज में, समाचारों में देखा होगा, सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, 5 वर्ष की बच्ची के साथ, 6 वर्ष की बच्ची के साथ, 8 वर्ष की बच्ची के साथ अगर ये घिनौना कृत्य करते हैं तो उन्हें 20 वर्ष के कारावास से कम 20 वर्ष के कारावास से और आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। साथियों क्या होगा, 20 वर्ष कम से कम 16 वर्ष से कम आयु की बच्ची के साथ अगर करता है तो 20 वर्ष का कारावास और आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। व्यक्ति के शेष प्रकृत जीवन काल के लिए कारावास होगा तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, यानी जो कठिन से कठिन जो कठोर दंड होगा वो उसे दिया जाएगा और जुर्माने से भी उसे दंडित किया जाएगा। साथियों ये नहीं है कि इसके लिए अगर ये 20 वर्ष का जुर्माना है तो जो जुर्माने का जो राशि है, 20 वर्ष की अगर सजा मिल रही तो जुर्माने की राशि माफ कर दी जाए, नहीं साथियों ऐसा नहीं होगा। जुर्माने की राशि आपको फिर भी अदा करनी पड़ेगी। साथियों जुर्माने की राशि आपको फिर भी अदा करनी पड़ेगी। धारा 3 देखते हैं, सब क्लॉज 3 क्या कहता है, 3 कहता है उपधारा 1 के अधीन अधिरोपित जुर्माना न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा और उसका संदाय ऐसे पीड़ित के चिकित्सा व्यय और पुनर्वास की पूर्ति के लिए ऐसे पीड़ित को किया जाएगा। यानी संदाय यानी मतलब होता है पेमेंट। क्या होता है साथियों, संदाय का मतलब होता है पेमेंट। ऐसे व्यक्ति को किया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को किया जाएगा साथियों जो कि ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा जो कि उसका संरक्षक होगा। साथी जो कि उसका संरक्षक होगा, ऐसे व्यक्ति को इसका संदाय किया जाएगा, यानी पेमेंट जो है की जाएगी। साथियों तो ये थी आपकी पॉक्सो एक्ट की क्लास। कब लगाई जाती है, क्या क्या कंडीशन होती हैं, किन कंडीशनों में ये लगाई जाती है, तो ये आपने देखा। और आगे आप देखने के लिए हमारी क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरह के यूट्यूब चैनल पर अपने वीडियो लाता रहता हूं, लॉ से संबंधित और बीएड से संबंधित। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। साथियों ये आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, साथियों हाथ जोड़कर प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अगर देख के जा रहे हो तो लाइक करके साथियों जरूर जाइएगा। प्लीज साथियों लाइक करके जरूर जाइएगा। और आगे मैं इसी तरह की जानकारी लेकर आता रहता हूं, नई नई नॉलेज आईपीसी के तहत, सीआरपीसी एविडेंस। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे की एक नई जानकारी लेके फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद साथियों।